हेलो फ्रेंड्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग नेचर ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स देखते हैं। लिथियम कार्बोनेट इज मच लेस स्टेबल एंड डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। लिथियम कार्बोनेट बहुत ही लो, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। जैसे ही थोड़ा सा भी हीट किए तो दिस विल बी डिकम्पोज इनटू ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। Now, stability of carbonates increases down the group. जब हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे तो ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। देखिए, लिथियम कार्बोनेट लेस स्टेबल है और सोडियम कार्बोनेट उससे ज़्यादा स्टेबल, फिर पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट मोस्ट स्टेबल। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट दिया हुआ है, तो इसमें लिस्ट स्टेबल सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिथियम कार्बोनेट दिया नहीं है। तो लिस्ट स्टेबल इसके जस्ट पास सोडियम कार्बोनेट आता है, ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल, तो देखिए अब इसमें यहाँ से तो सीजियम कार्बोनेट होता है, लेकिन सीजियम कार्बोनेट दिया नहीं है, तो इसके जस्ट पहले क्या आता है, रुबिडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, तो दिस विल बी मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे इस वाले केस में रुबिडियम कार्बोनेट मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग फॉर्म कार्बोनेट्स विद इवोल्यूशन ऑफ CO2। तो जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं, जब उसे हीट करते हैं तो ये कार्बोनेट्स रिलीज करते हैं कार्बोनेट विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हीट किए तो सोडियम कार्बोनेट, CO2 गैस एंड वाटर हमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है solubility of carbonates. Solubility of carbonates and bicarbonates increases on moving down the group due to lower lattice energy. Solubility of जो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स वो इंक्रीज करता है जब हम लोग मूव करते हैं डाउन द ग्रुप ड्यू टू लोअर लैटिस एनर्जी। देखिए, इसका लैटिस एनर्जी लोअर होता है, तो जैसे जैसे हम लोग डाउन मूव करते हैं तो इसकी सोलबिलिटी भी इंक्रीज करती है। लिथियम बाइकार्बोनेट, इसकी सोलबिलिटी सबसे कम है एंड सीजियम बाइकार्बोनेट की सबसे ज़्यादा है। इन द सेम वे लिथियम कार्बोनेट, इसकी सोलबिलिटी सबसे कम एंड सीजियम कार्बोनेट की इंक्रीज सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम द सोलबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इंक्रीजेस। नेचर ऑफ नाइट्रेट्स। नेचर ऑफ नाइट्रेट्स, तो लिथियम नाइट्रेट है LiNO3 on heating decomposes to give lithium oxide, nitrogen dioxide and oxygen, while other alkali metals nitrate on heating form nitrite and O2। देखिए, यहाँ पे जो लिथियम नाइट्रेट है वो उससे जब हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। बट अदर जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स की नाइट्रेट, वो हीट करने पे वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्राइट और O2 में। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लिथियम नाइट्रेट हीट किए तो लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुए हैं, और ऐसे सोडियम नाइट्रेट को हीट किए तो वी गेट दी सोडियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। और इस वे में भी ये लिथियम नाइट्रेट मतलब डिफरेंट हुआ, अदर मतलब लिथियम का जो कंपाउंड है वो डिफरेंट हुआ इन कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। ऑल अल्कली मेटल नाइट्रेट्स आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी अल्कली मेटल नाइट्रेट्स हैं दे आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर। लिथियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल व्हाइल द अदर अल्कली मेटल सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम सल्फेट, ऑल अदर अल्कली मेटल सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एक क्वेश्चन है कि देखिए, लिथियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज, इसका रीजन क्या है। इसका मेन रीजन है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, वैसे आंसर तो ठीक है, बट देखिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर ये होगा कि इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन इट्स लैटिस एनर्जी। अब लिथियम क्या है, लिथियम सल्फेट, इससे हाइड्रेशन एनर्जी होगी और हाइड्रेशन एनर्जी वो लेस हो जाती है इन कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, तो इसलिए इनसॉल्युबल हुई। मतलब लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, मतलब लैटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जा रही है हाइड्रेशन एनर्जी, तो हमें इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट बने मिलेगा हमें। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप। सो लिथियम इज डायगोनली रिलेटेड विथ मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ एंड बोरान सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। लिथियम शो diagonal relationship with magnesium because they have almost same polarizing power। देखिए,
लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम पोलराइजिंग पावर होता है. दैट्स वाई लिथियम एंड मैग्नीशियम शो द डायगोनल रिलेशनशिप. बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म मोनोऑक्साइड. लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों ही मोनोऑक्साइड बनाते हैं. बोथ लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेस. ये दोनों ही वीक बेस होते हैं. बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर कोवैलेंट. ठीक है, ये कोवैलेंट हुए हैं. वैसे तो जो क्लोराइड बनते हैं अल्कली मेटल्स के या अल्कलाइन मेटल्स के, मोस्टली वो आयनिक नेचर के होते हैं. बट लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बोथ आर कोवैलेंट. बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म नाइट्राइड्स Li3n एंड Mg3n2. मतलब ये दोनों ही लिथियम और मैग्नीशियम ये नाइट्राइड्स बनाते हैं, Li3n and Mg3n2. Hydroxides and carbonates of both lithium and magnesium decompose on heating, form their respective oxide. ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड इसके कार्बोनेट Li2CO3 डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग. जब हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाते हैं इन देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड. ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ऑन हीटिंग दे डिकम्पोज इनटू देयर ऑक्साइड. बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग इन्वॉल्व NO2 and O2 along with their ऑक्साइड. जैसा कि हमने अभी देखा है कि लिथियम के जो नाइट्रेट्स थे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और लिथियम ऑक्साइड दे रहा था. ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम के भी नाइट्राइड्स वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा. Alkali metals cannot be obtained by reduction of their oxides because these are strong reducing agents. देखिए, जो अल्कली मेटल्स हैं वो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड. अगर हम चाहेंगे कि अल्कली मेटल्स को हम लोग उसके ऑक्साइड से हम लोग, जैसे लिथियम ऑक्साइड है, उसके ऑक्साइड से हम लोग अल्कली मेटल्स को हम लोग वो कर ले, निकाल ले ले, तो ये पॉसिबल नहीं है. बिकॉज दिस आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. दैट्स वाई अल्कली मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड्स. अब अल्कली मेटल्स को हमें ऑब्टेन करना है, सो दे विल बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड. फ्यूज्ड क्लोराइड के का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्कली मेटल्स मिल जाएगा. कलर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं. इन कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स metal ions have novel gas configuration in which all the electrons are paired. Hence, excitation of electrons required large amount of energy. When electron return to the lower energy level, it emitted energy either in UV region or IR. So, compounds are typically white. देखिए, ये जो होते हैं कंपाउंड्स, इसके अल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो टाइपिकली व्हाइट कलर के होते हैं. ठीक है, कलर नहीं शो करते हैं. तो क्या होता है कि ये जो मतलब कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इसके जो मेटल आयंस हैं उनके पास नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ. ठीक है, और इसका मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ, मेटल आयंस है, फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस है, तो ये नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है. तो इट मीन्स कि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट ऑल आर पेयर्ड. अगर एक्साइटेशन हम देते हैं, मतलब कि एक्साइटेशन कराते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, रिक्वायर होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. एंड जब और फिर इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन वो रिटर्न होते हैं अपने ग्राउंड स्टेट में, तो वो एनर्जी इमिट करते हैं आइदर यूवी रीजन या IR रीजन. सो दैट्स वाई जो कंपाउंड्स होते हैं वो टाइपिकली वो व्हाइट कलर के होते हैं. सोडियम क्रोमेट ये येलो कलर के हुए, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 डीप पर्पल होते हैं. तो कलर्स, ये सब कंपाउंड कलर्स शो कर रहे हैं. तो कलर्स कम फ्रॉम एनायन, क्रोमेट, डाइक्रोमेट एंड मैग्नेट, परमैंगनेट. ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से, जिसमें भी वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए कलर शो करते हैं. लिथियम हाइड्रोक्साइड is used to absorb CO2 in closed environment such as in submarines and space vehicles, space capsule कहते हैं. तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया, उस इन्वायरमेंट में लिथियम हाइड्रोक्साइड हम रख दिए तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को. फॉर एग्जाम्पल सबमरीन्स में, सब व्हीकल्स में. अब क्या होता है कि KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन स्पेस कैप्सूल. अब नाउ पोटेशियम
ऑक्साइड इज यूज इन स्पेस कैप्सूल, सबमेरिन्स एंड ब्रीदिंग मास्क। ब्रीदिंग मास्क में भी यूज करते हैं, सबमेरिन्स में भी, स्पेस कैप्सूल में। क्या रीजन है? Reason is that because it both produces dioxygen and removes carbon dioxide. Both functions are important in life support system. Because ये दोनों ही प्रोसेस करता है, एक तो प्रोड्यूस करता है डाइऑक्सीजन, दूसरा रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। देखिए CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया और यहाँ पे लीव कर रहा है, बना रहा है ऑक्सीजन। सो ये जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच इज आर हैवी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए ये क्या है, बोरिक एसिड, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें किसमें होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें तो होगी ही, ठीक है। बोरान हुआ OH, OH और OH। फिर दूसरा मॉलिक्यूल बना, अब इसके ऑक्सीजन के साथ फिर ये, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। अब इसमें क्या होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये भी शो करता है इसका कार्बन बाइकार्बोनेट वाला फॉर्म। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों शो करते हैं। पैरानाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, पैरानाइट्रोफेनॉल हुआ OH, फिर दूसरे पैरानाइट्रोफेनॉल के ऑक्सीजन से ये शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए लिथियम, लिथियम इसका लिथियम का और है स्पोडुमेन, स्पोडुमेन LiAlSi3 ट्वाइस। बोरेक्स, बोरेक्स इसमें सोडियम, सोडियम का ये और है सोडियम Na2B4O7.7S2, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Na2 ब्रैकेट में B4O5 ब्रैकेट OH4 फिर लार्ज ब्रैकेट बंद क्लोज 8S2O, ये हो गया, ये बोरेक्स हो गया। इसे हम लोग कहते हैं Na2B4O7.S2O, इसी को आप किसी को भी याद कर सकते हैं। ग्लोबर्स सॉल्ट Na2SO4.10S2O, चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट हो गया। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट .10S2O। KNO3 is used in preference to sodium nitrate in gunpowder because sodium nitrate is deliquescent, absorb moisture। तो अब जब देखोगे ना, गन पाउडर में हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट को नहीं यूज करते हैं क्योंकि ये डीलिक्विसेंट होता है। अब ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर, दैट्स व्हाई वी यूज द पोटेशियम नाइट्रेट। लिथियम क्लोराइड इज डीलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइजेस एज अ हाइड्रेट्स। ये लिथियम क्लोराइड डीलिक्विसेंट होता है, मतलब ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, तो ये क्या होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है एज हाइड्रेट्स LiCl.2S2O, वेयर एज अदर अल्कली मेटल्स क्लोराइड डोंट फॉर्म हाइड्रेट्स। सिर्फ लिथियम क्लोराइड ही ऐसा मतलब कि कंपाउंड है, डीलिक्विसेंट होता है, जो कि हाइड्रेट्स के फॉर्म में बनाता है, लेकिन अदर जो भी अल्कली मेटल क्लोराइड्स हैं दे डोंट फॉर्म द हाइड्रेट्स। कंडक्टिविटी ऑर्डर, कंडक्टिविटी ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है कि सबसे कम लिथियम क्लोराइड का एक्वस मीडिया में, और उससे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, उससे ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड, देन रुबिडियम क्लोराइड, सबसे ज़्यादा सीजियम क्लोराइड का हो गया। तो अब देखिए होता क्या है, लिथियम का डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा। और सीजियम प्लस है, सीजियम प्लस ये लिस्ट हाइड्रेटेड होता है, क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि अब ये लिस्ट हाइड्रेटेड होता है और ये मोस्ट हाइड्रेटेड हुआ। मोस्ट हाइड्रेटेड मतलब कि ये अपने आसपास बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लेके जाएगा, तो मोस्ट हाइड्रेटेड की वजह से भी इसका जो साइज होता है वो साइज बढ़ जाता है, तो इट इज हैविंग द लार्जर हाइड्रेटेड साइज, लार्जर हाइड्रेटेड साइज। और सीजियम का ये लिस्ट हाइड्रेटेड है, सो इसकी साइज घट जाती है, इट इज स्मॉलेस्ट हाइड्रेटेड साइज, ठीक, स्मॉलेस्ट हाइड्रेटेड साइज हो जाती है। तो अब क्या होता है, कंडक्टिविटी के लिए अब आयंस का मूवमेंट जरूरी है, जो फास्ट मूव करेगा वो ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। तो अब सीजियम की साइज घट गई तो ये क्या होगा, फास्ट मूव करेगा और इट्स कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीजेस। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी अगर एक्वस मीडिया में हम लोग करा रहे हैं तो मेनली किसकी वजह से होता है, वो आयंस की वजह से होता है, ठीक है। नोट, lithium react with air, form oxide and nitrite. Sodium, potassium, rubidium, cesium form oxides of various
टाइप ऑन रिएक्शन विद एयर। देखिए लिथियम रिएक्ट करता है एयर के साथ, फॉर्म करता है ऑक्साइड और नाइट्राइड, दोनों ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड एंड नाइट्राइड बनाया। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑन रिएक्शन विद एयर। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि लिथियम नाइट्राइड, ये जब इसे हीट करते हैं तो लिथियम और N2 में ब्रेक कर जाता है, और इसका जब हम लोग लिथियम नाइट्राइड को वाटर के साथ ट्रीट किए तो लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया गैस हमें मिलता है। नोट, lithium don't form solid bicarbonate while other alkali metals form solid bicarbonates. Lithium solid bicarbonates नहीं बनाता है while other alkali metals form solid bicarbonates. Essential elements for living organism, देखिए 27 essential elements होते हैं जिसमें से 15 metals होते हैं। तो अब alkali metals कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। अल्कली मेटल्स या एस ब्लॉक के जितने भी मेटल्स है वो देख लेते हैं। तो मेटल्स रिक्वायर्ड इन मेजर क्वांटिटी, तो पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। मेटल्स रिक्वायर्ड इन माइनर क्वांटिटी, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक एंड मोलिब्डेनम। मेटल्स रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, वेनेडियम, क्रोमियम, टीन, निकेल एंड एल्यूमिनियम। अब देखिए एक नोट करके है कि ये जैसे सोडियम हो गया और पोटेशियम, उसका हमें यूज होता है सोडियम पोटेशियम पंप में। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ATP molecule to ADP provides enough energy to move 3 sodium ions को मूव करने में हेल्प करता है आउट ऑफ द सेल एंड 2 potassium ion and 1 hydrogen ion बैक इनटू द सेल। 3 सोडियम आयंस को ये मूव कराता है आउट ऑफ द सेल और 2 पोटेशियम आयंस को मूव करने में, मतलब 3 सोडियम आयन एंड 2 पोटेशियम आयन के मूवमेंट में हेल्प करता है। Different ratio of sodium plus and potassium plus inside and outside shell produces an electrical potential across the cell membrane, which is essential for the functioning of nerve and muscle cells. That is all for the alkali metals. Thank you so much.